बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने आइकम 1 के बी मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इफ अ pole of height 20 feet cast a shadow 24 feet। 20 फीट का जो पोल है वो 24 फीट का साया बना रहा है या उसका साया 24 फीट लंबा है। हाउ लॉन्ग अ शैडो वुड बी फॉर अ पोल ऑफ हाइट 30 फीट। 30 फीट हाइट वाले पोल का साया कितना लंबा होगा, उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में दो क्वांटिटीज़ जो है वो गिवन है, एक हाइट ऑफ पोल या पोल हाइट और दूसरा लेंथ ऑफ शैडो। दोनों क्वांटिटीज़ को हम टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। हमने शैडो की लेंथ फाइंड करनी है, इसको मैं फर्स्ट कॉलम में हम ये लिख लेंगे शैडो लेंथ और सेकंड कॉलम में पोल हाइट। अब शैडो की हाइट लेंथ जो है वो है 24 और जो पोल हाइट है वो है 20, यानी जब पोल की हाइट 20 है तो शैडो है 24। अब हमने ये लेंथ फाइंड करनी है, इसको हम जो हमने क्वांटिटी फाइंड करनी है उसको हम x कंसीडर कर लेते हैं और जो अब पोल की हाइट है वो है 30। तो पहले इन दोनों क्वांटिटीज़ में हमने रिलेशन देखना है, डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। 20 फीट का जो खंभा है उसका साया 24 फीट बन रहा है, तो जो 30 फीट का खंभा होगा उसका साया अल्टीमेटली 24 से ज़्यादा ही बनेगा। इट मीन्स कि जब पोल की हाइट में यानी एक क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी में भी इजाफा हो रहा है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब इसको हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे। इधर से आएगा हमारे पास 24/x। ये जो एरो का साइन है, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज़ में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो दोनों का एरो जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। जिधर से ये स्टार्ट हो रहा है वो क्वांटिटी आपने पहले लिखनी है, इनिशियल क्वांटिटी पहले और टर्मिनल आपने रेशो की दूसरी वैल्यू लिखनी है, फिर प्रोपोर्शन का साइन। अब इसको भी इन वैल्यूज़ को भी इस तरह लिखना, पहले 20 आएगा 20/30। प्रोपोर्शन का फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स जो है वो फर्स्ट एंड लास्ट यानी फर्स्ट और फोर्थ जो है वो है एक्सट्रीम्स। 24 × 30 इज इक्वल टू मीन्स, ये जो दरमियान वाली दो हैं x × 20, ये 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर आएगा x। ऊपर वाली दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 पे डिवाइड कर लेते हैं। 24 × 30 ये आ गया 720/20। 720 डिवाइडेड बाई 20 36 फीट। इट मीन्स कि जो 30 फीट ऊंचा पोल है उसका साया जो है वो 36 फीट लंबा जो है वो बनेगा।
ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट नंबर 3 का सेकंड पार्ट। नंबर 3 का सेकंड पार्ट इज इफ द प्राइस ऑफ 50 रेडीमेड शर्ट्स इज रुपीज 36,500। 50 शर्ट्स की जो कीमत है वो है 36,500। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 85 सच शर्ट्स। इसी तरह की 85 शर्ट्स की कीमत क्या होगी। तो इसमें जो दो क्वांटिटीज़ हैं, एक है नंबर ऑफ़ शर्ट्स और दूसरा है प्राइस। इनको भी टेबल की फॉर्म में प्लेस करेंगे। प्राइस, आप दोनों में से कोई भी क्वांटिटी पहले लिख सकते हैं। मैं जो क्वांटिटी फाइंड करनी है हमने, मैं वो वाली पहले कॉलम में लिख रहा हूँ, प्राइस, और दूसरा है नंबर ऑफ शर्ट्स। फिफ्टी शर्ट्स की प्राइस है 36,500। इसी तरह की हमने 85 शर्ट्स की प्राइस फाइंड करनी है। जो हमने फाइंड करना है उसको हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं, उसको लेट कर लेते हैं कि वो एक्स है। अब देखें, जब शर्ट्स हैं 50, उनकी प्राइस है 36,500। तो शर्ट्स की तादाद बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि 50 के ऊपर जो है वो 36,500 इसकी कीमत है। तो जब ये 50 से बढ़कर 85 होगी तो कीमत जो है वो 36,500 से बढ़ जाएगी। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। इसमें भी जो एरो के साइन है वो दोनों क्वांटिटीज़ के लिए सेम होंगे, चाहे वो अगर आप इसमें ऊपर से नीचे ड्रॉ करते हैं तो इधर भी आपने ऊपर से नीचे करना है, और अगर आप इसको नीचे से ऊपर ड्रॉ करते हैं एरो को, तो इधर भी नीचे से ऊपर की तरफ ये मूव करेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। जिधर से एरो स्टार्ट हो रहा है वो वैल्यू आपने पहले लिखनी है, फिर रेशो, फिर जिधर वो एंड हो रहा है इनिशियल और टर्मिनल। 36,500 प्रोपोर्शन। इसी तरह इधर भी ये आ जाएगा 85/50। फिर वही फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है वो फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दरमियान वाली दो, सेकंड एंड थर्ड। ये 50x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ऊपर वाले दोनों नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 50 पे डिवाइड करेंगे। 36,500 मल्टीप्लाई बाय 85, ये आ गया 3102500 डिवाइडेड बाय 50। इसको 50 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया ₹62,050। 62,050 यानी 85 शर्ट्स की जो प्राइस है वो है 62,050 रुपये। नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट इज इफ द प्राइस ऑफ 3 सूट्स each of 6 meter is rupees 2,250। 3 सूट्स की कीमत जो है वो है 2,250। हाउ मैनी सच सूट्स कैन बी परचेज्ड बाय द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 6,750। इसी तरह के कितने सूट खरीदे जा सकते हैं 6,750 रुपये की मदद से। तो दो क्वांटिटीज़ हैं, एक है नंबर ऑफ़ सूट्स और दूसरा है प्राइस। फिर क्वेश्चन के लास्ट में हमने फाइंड करना है आल्सो फाइंड द पर मीटर प्राइस ऑफ द क्लॉथ। ये जो सूट है जिसकी 3 की कीमत जो है वो है 2,250, ये 6 मीटर का सूट है एक, हमने पर मीटर की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो वो पहले हम पर सूट की कॉस्ट
पर सूट की प्राइस फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम पर मीटर की प्राइस फाइंड करेंगे। तो जो क्वेश्चन में दो क्वांटिटीज़ हैं, नंबर ऑफ सूट्स दूसरी क्वांटिटी है प्राइस। सूट्स हैं जी 3 और 3 की प्राइस है 2250। फिर हमने सूट्स की तादाद फाइंड करनी है, तो उसको हम x कंसीडर कर लेते हैं और इनकी प्राइस है 6750। तो 2250 में 3 सूट खरीदे जा रहे हैं, तो 6750 से 3 से ज़्यादा खरीदे जाएंगे। इधर प्राइस जो है वो बढ़ गई है, अमाउंट बढ़ गई है, तो नंबर ऑफ़ सूट्स भी बढ़ जाएंगे। इस क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है तो इसमें भी इजाफा हो रहा है। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। अगेन दोनों क्वांटिटीज़ के लिए जो आपने एरो यूज़ करना है, दोनों के लिए उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं। इसलिए एरो का साइन जो है, अगर ये इधर हम नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं तो इधर भी आपने नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है, और अगर आप इधर ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करोगे तो इसके लिए भी ऊपर से नीचे की तरफ एरो ड्रॉ करेंगे। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में दोनों क्वांटिटीज़ का जो एरो का साइन है वो सेम डायरेक्शन, एक ही समत में जाएगा, या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। फिर इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे। इधर से आएगा x/3 प्रोपोर्शन टू 6750/2250। अगेन वही फार्मूला प्रोपोर्शन का, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम्स इसमें फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट एंड लास्ट, x मल्टीप्लाई बाय 2250 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 6750। ये 2250 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ऊपर वाली दोनों क्वांटिटीज, ऊपर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 6750, ये आ गया जी 20250 डिवाइडेड बाय 2250। अब ये 20250 को डिवाइड करेंगे 2250 पे, तो आंसर आ गया 9। यानी 2250 कीमत पे जो 3 सूट खरीदे जा रहे थे, 6750 कीमत पे उसी तरह के 9 सूट्स जो हैं वो खरीदे जाएंगे। अब हमने पर मीटर प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। उसके लिए ये जो 2250 है, ये 3 सूट्स की कीमत है और एक सूट में 6 मीटर कपड़ा है, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2250 है ये 18 मीटर्स की प्राइस है। एक सूट 6 मीटर का है, तो इसका मतलब 3 सूट हुए, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, तो 18 मीटर की प्राइस है 2250। हमने पर मीटर प्राइस जो है वो फाइंड करनी है, तो हम इसको 18 पे डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर की प्राइस जो है वो आ जाएगी। पर मीटर प्राइस इज इक्वल टू 2250 डिवाइडेड बाय 18। 2250 को हम 18 पे डिवाइड करेंगे, ये आ गया 125। 1 मीटर की प्राइस है जी 125। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट।
Next, fourth part. Question is, the distance between Lahore to Peshawar is 380 किलोमीटर्स। लाहौर और पेशावर के दरमियान जो फासला है वो है 380 किलोमीटर। अ कार रन्स एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो 45 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू कवर द डिस्टेंस। वो ये 380 किलोमीटर का फासला तय करने में कितना टाइम लगाएगी। एक कार जिसकी स्पीड ये 45 किलोमीटर ये स्पीड है और टाइम जो है वो है इसमें पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 45 किलोमीटर फासला तय करेगी। 1 घंटे में 45 किलोमीटर फासला तय करेगी। 380 किलोमीटर के लिए कितने घंटे लगेंगे ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें दो क्वांटिटीज़ जो हैं, एक है डिस्टेंस और दूसरा टाइम। टाइम डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है, टाइम जो है वो आवर्स में है। 45 किलोमीटर 1 घंटे में कवर हो रहा है। 380 किलोमीटर कितने घंटों में कवर होगा, जो हमने टाइम फाइंड करना है हम उसको x से डिनोट कर लेंगे। अब 45 किलोमीटर के लिए 1 घंटा रिक्वायर्ड है, तो जब डिस्टेंस 45 से बढ़कर 380 होगा तो टाइम भी 1 घंटे से बढ़कर ज़्यादा लगेगा। यानी फासले में इजाफा हो रहा है तो टाइम में भी इजाफा हो रहा है। इट मीन्स कि ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। अगर फासले में इजाफा हो रहा है तो टाइम में भी इजाफा हो रहा है। एरो का साइन आपने सेम डायरेक्शन में लगाना है, चाहे आप ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे अब मैंने ऊपर से नीचे की तरफ लगाया है, या आप नीचे से ऊपर की तरफ लगा लें, लेकिन एरो का साइन डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब एरो जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, x पे ख़त्म हो रहा है, तो ये आएगा 1:x प्रोपोर्शन टू, इधर आएगा 45:380। फिर वही फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स जो है वो फर्स्ट एंड लास्ट 1 and 380 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स जो है वो सेकंड एंड थर्ड दरमियान वाली दो। ये 45 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 380 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 380 ही आ जाएगा, और फिर 380 को डिवाइड करेंगे 45 पे तो ये आ गया 8.4444 आवर्स। यानी जो कार 1 घंटे में 45 किलोमीटर का फासला तय कर रही है, वो कार 380 किलोमीटर का फासला तय करने में 8.44 आवर्स, यानी तकरीबन ये 8.5 आवर्स जो है वो बन रहे हैं, वो लगाएगी। तो रिक्वायर्ड टाइम आ गया 8.44 आवर्स। और अगर इसको हम कन्वर्ट करें हम मिनट्स और सेकंड्स में, तो ये आएगा 8 आवर्स 26 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स। ये कैलकुलेटर से हम ये फाइंड कर लेंगे। कैलकुलेटर से किस तरह करेंगे, पहले हम 380 डिवाइडेड बाय 45, 380 को 45 पे डिवाइड करेंगे, ये आ गया 8.444। अब हमने ये कैलकुलेटर पे ये वाली की है, ये जो आपको 3 कॉमास नज़र आ रहे हैं, इस की को हम प्रेस करेंगे
तो ये अब जो आंसर है वो आ गया आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स। इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है जो 8 आपको नज़र आ रहा है ये आवर्स, और 26 जो है ये मिनट्स, और फिर जो है वो 40 जो है वो सेकंड्स। इस तरह आप कैलकुलेटर से ये पॉइंट्स को, डेसिमल फॉर्म को आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये था नंबर 4। नेक्स्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। An army formation of 900 men has a food stock for 30 days. 900 आदमियों के लिए जो खुराक है उसका स्टॉक जो है वो 30 दिन के लिए है, यानी 2 क्वांटिटीज है इसमें, नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज। ऑन द सेम डे, उसी दिन 150 आर्मी मैन लीव द फॉर्मेशन, 150 जवान जो है वो चले गए। फाइंड फॉर हाउ मैनी डेज द सेम फूड इज सफिशिएंट फॉर द रिमेनिंग आर्मी मैन, जो बाकी रह गए उनके लिए यही फूड, यही स्टॉक जो 900 आदमियों के लिए 30 दिन का है, जब इस 900 में से 150 चले जाएंगे तो वो कितने दिनों का स्टॉक होगा। तो इसमें भी 2 क्वांटिटीज हैं, डेज एंड नंबर ऑफ मैन। अब जब आदमी है 900 तो स्टॉक है 30 दिन का। अब इन 900 में से 150 जो है वो चले गए, तो 900 में से माइनस करेंगे 150 को, तो बाकी ये रह गए 750। तो 750 के लिए यही स्टॉक कितने दिनों तक रहेगा, तो नंबर ऑफ डेज हमने फाइंड करना है, उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। अब जो खुराक 900 आदमियों के लिए 30 दिन तक काफ़ी है, यानी 30 दिन तक का स्टॉक है, जब ये 150 कम होंगे तो स्टॉक जो है उसके दिन जो है स्टॉक उतना ही है, लेकिन नंबर ऑफ डेज जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो खाना पहले 900 आदमी 30 दिन तक खा सकते थे, अब वही खाना, वही खुराक 750 लोगों ने खानी है, क्योंकि लोग कम हो गए हैं। तो जो नंबर ऑफ डेज हैं वो खुराक जो पहले 30 दिन के लिए थी अब वो ज़्यादा दिनों के लिए हो जाएगी। इट मीन्स कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि जो फ़र्ज़ करें कि 10 लोग हैं, 10 लोगों का जो खाना है, 10 लोगों के पास जो खाना है वो फ़र्ज़ करें कि 5 दिन का खाना है। 10 लोगों के पास जो खाना है 5 दिन का है। अगर 10 में से 3 लोग चले जाते हैं, अब 7 लोग पीछे रह गए, तो जो खाना पहले 10 लोगों का 5 दिन के लिए था, क्योंकि अब लोग कम हो गए हैं, वही खाना 5 से ज़्यादा दिन के लिए हो जाएगा। तो एक तरफ नंबर ऑफ़ मैन जो है एक क्वांटिटी में कमी हो रही है, दूसरी तरफ दूसरी क्वांटिटी जो कि नंबर ऑफ़ डेज़ है उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। अब आपने जो एरोस लगाने हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अगर मैं इधर से ये एक्स से ऊपर की तरफ, ये नीचे से ऊपर की तरफ लगाता हूँ तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। अब इसको फिर प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे। इधर से आएगा x रेशो 30 प्रोपोर्शन टू, अब ये एरो 900 से स्टार्ट हो रहा है, 900 पहले आएगा, 900 रेशो 750। अगेन वही फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है वो फर्स्ट एंड लास्ट, यानी फर्स्ट और फोर्थ जो है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दरमियान वाली दो, यानी सेकंड एंड थर्ड क्वांटिटी। ये 750x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 750 दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। थर्टी को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 900, ये आ गया जी 27,000 डिवाइडेड बाय 750। 27,000 को डिवाइड करेंगे 750 पे, ये आ गया 36 डेज। तो जो खुराक का स्टॉक
900 आदमियों के लिए 30 दिन तक था, वो वही स्टॉक 750 लोगों के लिए 36 दिन तक है। ये था नंबर 5। नेक्स्ट नंबर 6 इज सम क्वांटिटी ऑफ rice is sufficient for 198 persons at the rate of 1/6 किलोग्राम पर पर्सन। चावलों की कुछ मिकदार जो है वो 198 आदमियों के लिए काफ़ी है 1/6 किलोग्राम पर पर्सन, यानी एक आदमी के लिए 1/6 किलो का छठा हिस्सा। फॉर हाउ मैनी पर्सनस, कितने आदमियों के लिए, द सेम क्वांटिटी, वही मिकदार ऑफ राइस बी सफिशेंट, काफ़ी होगी इफ़ ईच पर्सन इज़ टू रिसीव 1/8 किलोग्राम ऑफ राइस। पहले हर बंदे को 1/6 किलोग्राम मिल रहे थे, अब 1/6 की बजाय 1/8 मिलना शुरू हो गए। तो जब 1/6 के हिसाब से दिए जा रहे थे तो वो क्वांटिटी 198 के लिए काफ़ी थी। अब जब 1/8 किलोग्राम के हिसाब से दिए जाएंगे तो फिर वो कितने लोगों के लिए वो चावल की मिकदार जो है वो काफ़ी होगी। तो इसमें भी दो क्वांटिटीज़ हैं, एक है क्वांटिटी ऑफ राइस और दूसरा है नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स। क्वांटिटी है 1/6 और नंबर ऑफ पर्सन है 198। जब 1/6 किलोग्राम पर पर्सन, एक आदमी को 1/6 किलोग्राम दिए जा रहे हैं, तो वो जो एक खास मिकदार है चावलों की वो 198 पर्सन के लिए काफ़ी है। अब वो जो पहले 1/6 दिया जा रहा था अब वो 1/8 हो गया और अब हमने नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने हैं। अब पहले इसको आप चेक करें कि 1/6 है जी 0.167 और 1/8 है 0.125। 1/6 जो है 0.167 और 1/8 जो है वो है 0.125। यानी ये जो एक आदमी को जो चावल दिए जा रहे हैं उसकी मिकदार में कमी हो गई। पहले 0.167 किलोग्राम दिए जा रहे थे, अब 0.125 किलोग्राम दिए जा रहे हैं। तो जब आप 0.167 किलोग्राम दे रहे हैं तो वो 198 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कैलो हो रहे हैं। अब जब आप इधर से क्वांटिटी कम करेंगे तो जो चावल 198 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, क्वांटिटी कम करने से वो अब पहले से ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मसलन इसकी एग्जांपल ऐसे है, फ़र्ज़ करें कि आप एक आदमी को, आपके पास टोटल, लेट सपोज आपके पास जो टोटल अमाउंट है ₹1000 और आप एक आदमी को 100 दे रहे हैं, तो ये 100 कितने लोगों में तकसीम होंगे। जब एक को 100 देंगे तो ये जो 1000 है ये कितने लोगों में तकसीम होगा, ये 10 में। अब आप इसको, ये जो 100 दे रहे हैं ईच पर्सन, आप इसमें कमी कर देते हैं। लेट सपोज इसको कर देते हैं 50 जी। अब 100 की बजाय 50 देने हैं एक को। अब यही 1000 देखते हैं कि 50 में जब हम तकसीम करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 50 तो ये आ गया 20। तो इधर से जो अमाउंट है वो कम की गई, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए। इधर क्वांटिटी कम की गई तो नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाएंगे। यानी एक में कमी हुई है क्वांटिटी में और दूसरे में इजाफा। ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है।
अगर ये इधर हम एरो का साइन डाउनवर्ड लगाते हैं तो दूसरी साइड पे अब आपने अपवर्ड नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी में इजाफे की वजह से दूसरी में कमी होती है, या एक में इजाफा होता है तो दूसरी में कमी, और एक में कमी होती है तो दूसरी में इजाफा होता है, यानी दोनों क्वांटिटीज़ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो एरो का साइन अपोजिट लगाना है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। इन्वर्स में एरोज अपोजिट डायरेक्शन और डायरेक्ट में एरोज सेम डायरेक्शन में मूव करने चाहिए। अब इसको हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं। इधर से ये 1/6 पहले आएगा, 1/6 रेशो 1/8 इज इक्वल टू, इधर आएगा x रेशो 198। जिधर से एरो स्टार्ट हो रहा है वो उसका इनिशियल पॉइंट है, और जिधर वो जाके जिस तरफ ये उसका मुंह है, जिधर वो जाके ख़त्म हो रहा है वो उसका टर्मिनल पॉइंट है। पहले आपने इनिशियल लिखना है, स्टार्टिंग पहले लिखना है, फिर टर्मिनल लिखना है। तो फिर फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम्स है 1/6 एंड 198, ये एक्सट्रीम्स फर्स्ट एंड फोर्थ, और मीन्स है 1/8 एंड x। अब ये 8 जो है ये राइट साइड पे डिनोमिनेटर में यानी डिवाइड में है, डिवाइड हो रहा है, नीचे है। दूसरी साइड में आएगा तो ऊपर आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 198 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय ये ओवर में 6 है, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू x। तो पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 198 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ गया 1584 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको 6 पे डिवाइड करेंगे, ये आ गया जी 264 परसेंट। तो जो मिकदार 198% में 1/6 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, अब वही मिकदार 264% में डिस्ट्रीब्यूट होगी 1/8 किलोग्राम पर पर्सन के हिसाब से। नेक्स्ट नंबर 7, अ कार रन्स 81 माइल्स इन 4.5 लीटर्स। एक कार 4.5 लीटर्स पेट्रोल की मदद से 81 माइल्स 81 मील का सफ़र तय कर रही है। हाउ फार विल इट रन, कितना दूर, कितना ये फासला तय करेगी बाय फुल टैंक ऑफ 20 लीटर्स। 4.5 लीटर में 81 मील का फासला तय कर रही है, 20 लीटर में कितना करेगी? तो लीटर्स की मिकदार बढ़ी तो फासला भी बढ़ेगा, क्योंकि 4.5 में 81 मील का फासला तय कर रही है, तो जब ये 4.5 लीटर भरकर 20 होंगे तो फासला भी 81 से बढ़ जाएगा। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। और इस क्वेश्चन में जो दो क्वांटिटीज़ हैं, एक क्वांटिटी है पेट्रोल या नंबर ऑफ लीटर्स, और दूसरी क्वांटिटी है माइलेज या डिस्टेंस। ठीक है जी। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस एंड पेट्रोल, डिस्टेंस है 81 और पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है 4.5। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, और पेट्रोल है 20। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, तो एरो का साइन दोनों का सेम होगा। यहाँ आप नीचे से ऊपर लिख लें या ऊपर से नीचे। तो ये इसको फिर प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे, ये आएगा x रेशो 81 प्रोपोर्शन टू 20 रेशो 4.5। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स x मल्टीप्लाई बाय 4.5 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 81 मल्टीप्लाई बाय 20। एक्सट्रीम्स फर्स्ट एंड फोर्थ, मीन्स सेकंड एंड थर्ड, दरमियान वाली दो। ये 4.5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। पहले आपने 81 को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ। ये 4.5 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो
दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। पहले आपने 81 को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, फिर डिवाइड करना है 4.5 पे। 81 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आ गया जी 1620। अब 1620 को डिवाइड करेंगे 4.5 पे, ये आ गया 360 माइल्स। तो 20 लीटर में ये कार जो है वो 360 मील का फासला जो है वो तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। नंबर 8 इज a factory makes 560 units in 7 days with the help of 20 machines। एक फैक्ट्री जो है वो 7 दिनों में 20 मशीनों की मदद से 560 यूनिट्स जो है वो बना रही है। इट मीन्स कि इसमें 3 क्वांटिटीज़ हैं, 3 डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं या 3 वेरिएबल्स कह लें। एक है यूनिट्स, दूसरा नंबर ऑफ डेज, तीसरा मशीन्स। यूनिट्स, इसको हम टेबल में प्लेस करेंगे। यूनिट्स, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ मशीन्स। तो 560 यूनिट्स हैं, 7 दिन और 20 मशीनें। 20 मशीनें 7 दिन में 560 यूनिट्स जो है वो बना रही हैं। हाउ मैनी यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स हमने फाइंड करना है, इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। हाउ मैनी यूनिट्स कैन बी मेड इन 10 डेज, 10 दिनों में, विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन, मशीनें हैं 8। अब इसमें 3 क्वांटिटीज़ हैं। ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब इन तीनों का हम अलग अलग जो रिलेशन है पहले वो देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम यूनिट्स का नंबर ऑफ डेज के साथ रिलेशन देखते हैं, डायरेक्ट है या इनवर्स है। 7 दिनों में 560 यूनिट्स बन रहे हैं, 7 दिनों में 560 यूनिट्स बन रहे हैं। और 10 दिनों में अंडरस्टूड है कि फिर 560 से ज़्यादा यूनिट्स बनेंगे, यानी 7 दिन काम करें तो 560 यूनिट्स जो है वो बन रहे हैं। और जब 10 दिन काम किया जाएगा तो 10 दिन काम करने से, क्योंकि 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे, 3 दिन ज़ायद काम किया जा रहा है, तो यूनिट्स भी 560 से बढ़ जाएंगे। इट मीन कि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। अब इन दोनों के लिए जो आपने एरो का साइन यूज़ करना है, उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर आप यूनिट्स के लिए डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं नीचे से ऊपर, तो नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए भी नीचे से ऊपर, क्योंकि इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। अब यूनिट्स और मशीन्स का रिलेशन देखते हैं। जब आपने डेज़ और यूनिट्स का रिलेशन देखना है तो मशीन्स को जो है वो नज़रअंदाज करना है। अब आपने यूनिट्स और मशीन्स का रिलेशन देखना है तो नंबर ऑफ़ डेज़ को इग्नोर करना है। अब 20 मशीनें 560 यूनिट्स बना रही हैं, तो 18 मशीनें 560 से कम बनाएगी, क्योंकि मशीनें जो हैं वो 2 कम हो गई, मशीनें जो हैं वो 2 कम हो गई, तो यूनिट्स भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे। 20 मशीनें 560 यूनिट्स तैयार कर रही हैं। मशीन्स अगर 20 से कम करके 18 की जाएंगी, 2 मशीनें कम होने की वजह से प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। इट मीन्स कि ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि मशीन्स की तादाद में कमी की वजह से यूनिट्स भी कम हो रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसमें भी कमी हो रही है और इसमें भी कमी हो रही है, तो फिर जो डायरेक्शन इस एरो की है वही डायरेक्शन इधर भी वही आएगी। ये भी मशीन्स का और यूनिट्स का भी डायरेक्ट रिलेशन है। अब इसको हमने प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखना। अब ये 3 रेशोज़ आएंगी, तो पहले आएगा ये x रेशो 560,
ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इनिशियल आपने पहले लिखना है और टर्मिनल बाद में। जिधर से एरो का साइन स्टार्ट हो रहा है वो पहले और जिधर एंड हो रहा है वो बाद में। आगे आएगा प्रोपोर्शन। अब ये दो रेशोज हैं, पहले ये वाली लिखेंगे, ये आएगा 10:7 और इसी के नीचे अब ये वाली इसकी रेशो लिखेंगे, ये आएगा 18:20। इधर एरो का साइन जो है 10 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए रेशो में 10 पहले आ गया, और इधर 18 से स्टार्ट हो रहा है 18 पहले आ गया। अब फार्मूला आपने वही लगाना है, फार्मूला जो है प्रोपोर्शन का प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब इसमें जो एक्सट्रीम्स हैं, एक्सट्रीम्स इसमें इधर से x और इधर से ये 7 और 20, तो x मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू मीन्स ये अंदर वाली 560 10 18 560 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 18, x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 140 इज इक्वल टू इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 560 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 18, ये आ गया जी 1,008,000। ये 140x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम ऊपर वाले नंबर को 140 पे डिवाइड करते हैं, ये आ गया जी 720। तो 720 यूनिट्स जो हैं 720 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे 10 दिनों में 18 मशीन्स की मदद से। अब इसको इसका जो अल्टरनेटिव है, आप इसको मज़ीद इसको शॉर्टकट इधर से हम डायरेक्ट इसको जो है वो यानी शॉर्टकट मेथड एक आपको बताता हूँ। रेशो जो होती है बेसिकली ये देखें A/B जो है उसको हम लिख सकते हैं A/B, और जो प्रोपोर्शन का साइन है, प्रोपोर्शन का साइन दो रेशोज़ की इक्वालिटी को शो करता है, तो हम प्रोपोर्शन के साइन की जगह इक्वल भी लिख सकते हैं। तो फिर इधर से हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे, इसको रेशो की बजाय हम ओवर में लिखेंगे, और जो इनिशियल है जिधर से ये एरो स्टार्ट हो रहा है ये इधर से x से, वो आपने ऊपर लिखना है, और जिधर एंड हो रहा है जो टर्मिनल है वो नीचे। तो ये आ जाएगा x/560 और प्रोपोर्शन की जगह इक्वल। इसी तरह इधर से आएगा 10/7 मल्टीप्लाई बाय 18/20। 10 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 180, 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 140, 560 जो है वो डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 560 के साथ, 180 मल्टीप्लाई बाय 560, ये फिर वही आया 1,008,000 ओवर 140, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 720 आ गया। तो इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो इसका प्रॉपर मेथड है वो ये है फार्मूले को, और इस फार्मूले का शॉर्टकट उसकी फॉर्म जो है वो ये है। ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर 9। नंबर 9 इज a factory makes 600 units. Factory makes 600 units in 9 days. इसी तरह का सेम क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। फिर वही उसी तरह 3 क्वांटिटीज हैं, यूनिट्स, नंबर ऑफ डेज और मशीन्स। यूनिट्स, नंबर ऑफ डेज and machines. यूनिट्स हैं जी 600, नंबर ऑफ डेज हैं 9, मशीन्स हैं 20।
हाउ मैनी यूनिट्स, फिर हमने नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करना है तो उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। हाउ मैनी यूनिट्स कैन बी मेड इन 12 days विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, मशीन्स की तो वैल्यूज भी दोनों सेम है। पहले फिर उसी तरह इन दोनों का रिलेशन देखेंगे। डेज 9 से 12 यानी मोर डेज तो मोर यूनिट्स। दिन जो है वो 9 से बढ़ा के 12 कर दिए गए हैं, तो 9 दिनों में 600 यूनिट प्रोड्यूस और होंगे। जब 12 दिन काम किया जाएगा यानी 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया जाएगा तो यूनिट 600 से ज़्यादा हो जाएंगे। इट मीन्स कि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, मोर डेज मोर यूनिट्स। तो फिर डायरेक्ट रिलेशन है, एरो का साइन जो है वो आपने दोनों का सेम लगाना है। मैं फिर उसी तरह इधर से नीचे से ऊपर और इसका भी नीचे से ऊपर लगा देता हूँ, क्योंकि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। दोनों का एरो का साइन, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एरो का साइन सेम होना चाहिए। अब इधर आ जाते हैं, मशीन जो है वो 20 से कम होके कितनी होगी 18। इट मीन्स के लेस मशीन्स लेस यूनिट्स, मशीनें कम होंगी। 20 मशीन जो है वो 600 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हैं, तो मशीन जो है वो 20 से कम करके 18 की गई, तो यूनिट्स जो है वो 600 से कम हो जाएंगे। लेस मशीन्स लेस यूनिट्स प्रोड्यूस। इट मीन्स के मशीन्स और यूनिट्स में भी डायरेक्ट रिलेशन है, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो जो जिस तरफ यूनिट्स की डायरेक्शन है एरो की, वही डायरेक्शन मशीन्स की होगी। ये भी डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों का भी। अब मैं इसका जो मैंने सेकंड मेथड यूज़ किया है, ये अब मैं ये यूज़ करने लगा हूँ। x/600 इज इक्वल टू 12/9 मल्टीप्लाई बाय 18/20। अगर ये एरो फर्ज करें ऊपर से नीचे आ रहा होता तो फिर हमने 20/18 लिखना था। जो इनिशियल है जिधर से एरो स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर आएगा, और जो टर्मिनल है जिधर जाके ख़त्म हो रहा है वो वैल्यू नीचे आएगी। 12 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 18, ये आ गया जी 216। 9 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आ गया 180। अब ये 600 डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 216 को मल्टीप्लाई करेंगे 600 के साथ, ये आ गया 129600 डिवाइडेड बाय 180। अब इसको डिवाइड करेंगे 180 पे तो आंसर आ गया 720। यूनिट्स। इट मीन्स के 12 दिनों में 18 मशीनों की मदद से 720 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट नंबर 10। Number 10 is rupees 8,000 is enough for 4 persons for 40 days। 8,000 4 लोगों के लिए 40 दिन के तक काफ़ी है, यानी 40 दिन के लिए 4 लोग 8,000 जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों के लिए। नंबर ऑफ डेज हमने फाइंड करना है। रुपीज़ 15,000 विल बी इनफ फॉर 5 पर्सन। तो इसमें भी 3 क्वांटिटीज़ हैं। इसमें एक क्वांटिटी है अमाउंट, नंबर ऑफ पर्सन्स एंड नंबर ऑफ डेज। हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है। मैं नंबर ऑफ डेज को पहले लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ पर्सन्स और ये अमाउंट लिख लेते हैं। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें 40 डेज 4 पर्सन्स रुपीज़ 8,000। 4
लोगों के लिए 40 दिन, 4 लोगों के लिए 40 दिन तक 8000 जो है वो उनके लिए काफ़ी हैं, यानी 40 दिन की ज़रूरियात पूरा करने के लिए 8000 इनफ है। फॉर हाउ मैनी डेज, इसको हम एक्सलेट कर लेते हैं। रुपीज़ 15,000 विल बी इनफ फॉर 5%, विल बी इनफ फॉर 5%। तो पहले हम इनका रिलेशन देखते हैं। पहले हम नंबर ऑफ़ डेज और पर्सनस का रिलेशन देखेंगे। मोर पर्सनस लेस डेज, यानी जो चीज़ 40 दिन तक 4 लोगों के लिए है, वही चीज़ 5 लोग होंगे तो वो 40 से कम दिनों तक के लिए होगी, यानी पर्सनस की तादाद में इजाफा होगा तो नंबर ऑफ़ डेज़ में कमी हो जाएगी। तो इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। अब दोनों के जो आपने एरोज लगाने हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अगर ये आप नीचे से ऊपर की तरफ लगा रहे हैं तो ये वाला ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि इनमें इन्वर्स रिलेशन है। मोर पर्सनस लेस डेज। अब ये आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं 8000 40 दिन के लिए, 8000 40 दिन के लिए, और 15,000 फिर 40 से ज़्यादा दिन के लिए होंगे। इट मीन्स मोर अमाउंट मोर डेज। ये दोनों में सेम, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इनमें डायरेक्ट रिलेशन है। मोर अमाउंट मोर डेज, 8000 40 दिन के लिए, तो जब अमाउंट जो है वो बढ़ेगी, 8 से 15,000 हो गई, तो दिन 40 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ डेज़ और अमाउंट का डायरेक्ट रिलेशन है। अब जिस तरफ नंबर ऑफ़ डेज़ के एरो की डायरेक्शन है, इसका रुख है, उसी तरह इसका भी होना चाहिए। ये नीचे से ऊपर है तो ये भी नीचे से ऊपर। अब पहले हम इस मेथड से ही सॉल्व करते हैं। इसको मैं दोनों मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो ये आएगा, इधर से आएगा x ओवर 40 इज इक्वल टू, ये आएगा जी 4/5, 4 ऊपर आएगा क्योंकि एरो 4 से स्टार्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय ये आएगा 15,000 ओवर 8,000। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 के साथ तो ये आ गया 60,000 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 8,000, ये आ गया 40,000। ये 40 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो ये 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x आएगा, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 60,000 ओवर 40,000 मल्टीप्लाई बाय 40। इधर ये 60 के इसके 4 ज़ीरो, ये 40 के 4 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 4 1s are 4, 4 10s are 40, तो 10 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 60। तो 60 डेज इसका आंसर आ गया। अब इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे। इधर से आएगा x रेशो 40 प्रोपोर्शन टू, ये पर्सनस की रेशो आएगी 4/5 और अमाउंट की आएगी 50,000 रेशो 8,000। फिर वही फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स x 5 8,000, x मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8,000 इज इक्वल टू मीन्स 40 4 15,000, 40 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 15,000। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x के साथ दूसरी साइड पे आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। ये तीनों एज इट इज।
ओवर में आ गया 5 इंटू 8000। तो पहले ऊपर वाली तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 15,000। तो ऊपर ये आ गया जी 240000 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 8000, ये आ गया 40000। अब हम इसको डिवाइड करेंगे इस पे, 240000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो ये आ गया 60 डेज। ये था नंबर 10। नेक्स्ट नंबर 11। Number 11 is divide rupees 5,425 among 3 brothers Asghar, Mohsin and Wasim। अब ये जो हमने 10th तक किया है उनसे हट के ये डिफरेंट क्वेश्चन है। ये जो अभी हमने 10th पार्ट तक किए हैं उनकी तरह का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अब हमने एक स्पेसिफिक अमाउंट को डिवाइड करना है 3 लोगों में, सच डैट असगर रेशो मोहसिन इज इक्वल टू 4:5 एंड मोहसिन रेशो वसीम इज इक्वल टू 9:16। तो इसमें जो हमने अमाउंट डिवाइड करनी है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ₹5,425। अब ये जो रेशो है इसमें आप देख सकते हैं कि मोहसिन की रेशो जो है वो कॉमन है। हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, इसको हम इस तरह लिखेंगे, ये पहले आएगा असगर रेशो मोहसिन और फिर आएगा वसीम। मोहसिन दोनों में कॉमन है, मोहसिन दरमियान में आ गया, मोहसिन फिर आएगा वसीम। अब असगर की जो वैल्यू है वो है 4 रेशो मोहसिन की वैल्यू है 5, ये उसकी फर्स्ट वैल्यू है, और जो सेकंड है मोहसिन की वो है 9 रेशो वसीम की वैल्यू है 16। अब इसको हमने 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36, फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ये आ जाएगा 45, और 15 को मल्टीप्लाई करना है आपने 16 के साथ, तो ये आ जाएगा 80। तो ये तीनों की रेशोज़ आ गई, 36 रेशो 45 रेशो 80। ये 1.1 की तरह आ गई, ये क्वेश्चन है। पहले हम इन रेशोज़ की सम फाइंड करेंगे। सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू 36 प्लस 45 प्लस 80, तीनों को ऐड करेंगे, 36 प्लस 45 प्लस 80 इज इक्वल टू 161। अब इन तीनों का हम शेयर फाइंड करेंगे इस प्रॉफिट में। ये जो अमाउंट है असगर शेयर इज इक्वल टू, असगर की रेशो को आपने डिवाइड करना है सम पे और मल्टीप्लाई करना है टोटल अमाउंट के साथ। तो ये आएगा 36 डिवाइडेड बाय 161 मल्टीप्लाई बाय 5425। 36 को डिवाइड किया हमने 161 के साथ, डिवाइड करने के बाद साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे 5425 के साथ, तो ये आ गया 1213.04। नेक्स्ट मोहसिन शेयर, मोहसिन की हिस्से में देखते हैं कितनी अमाउंट आती है। मोहसिन की जो रेशो है वो है 45 को डिवाइड करेंगे 161 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 5425 के साथ, 45 डिवाइडेड बाय 161 मल्टीप्लाई बाय 5425, ये आ गया जी ₹1516.30।
नेक्स्ट लास्ट वसीम शेयर। वसीम की रेशो है 80 डिवाइडेड बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 5425। 80 डिवाइडेड बाय 161 मल्टीप्लाई बाय 5425। ये आ गया जी ₹2695.65। तो ये इन तीनों का शेयर आ गया। बिल्कुल इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह सॉल्व होना है। नंबर 12 इज जवेद एंड कंपनी पेज टैक्स ऑफ ₹4900। तो अब जो टोटल अमाउंट है इज ₹4900। The tax is to be shared in the ratio of A ratio B, B ratio C, A ratio B, B ratio C। A की वैल्यू है 3, B की 5। सेकेंड रेशियो में B है 5 और C है 2। फाइंड द टैक्स ऑफ A, B एंड C। तीनों का टैक्स जो है वो हमने फाइंड करना है। बिल्कुल इसी तरह पहले आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये इधर आ जाएगा 15। फिर आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ तो ये आ गया 25। और फिर इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आ गया 10। सम ऑफ रेशो, इनको ऐड करेंगे 15 प्लस 25 प्लस 10 तो ये आ गया 50। अब टैक्स ऑफ ए, तीनों का टैक्स फाइंड करते हैं। टैक्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए की रेशियो है 15, सम है 50। 15 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट विच इज़ 4900। तो ए का टैक्स आएगा 15 डिवाइडेड बाय 50। 15 को 50 पे डिवाइड किया 0.3 आया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4900 के साथ तो ये आ गया 1470। टैक्स ऑफ बी, अब बी की रेशो है 25 को डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो के ऊपर वो है 50 मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट के साथ वो है 4900। तो बी के हिस्से का टैक्स आएगा 25 डिवाइडेड बाय 50 ये 0.5 आया मल्टीप्लाई बाय 4900 ये आ गया जी 2450। नेक्स्ट टैक्स ऑफ सी, सी के हिस्से का टैक्स। सी की जो रेशियो है वो है 10, सम है 50 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट है 4900। सी के हिस्से का टैक्स आएगा 10 डिवाइडेड बाय 50 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4900 ये आ गया ₹980। ये था नंबर 12। नेक्स्ट नंबर 13। नंबर 13 इज द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन। ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं और उनकी रेशो गिवन है 4:5:6। इफ इट्स पेरीमीटर इज 360 सेंटीमीटर फाइंड लेंथ ऑफ ईच साइड। अगर ट्राइंगल का पेरीमीटर 360 है, पेरीमीटर किसे कहते हैं? पेरीमीटर ट्राइंगल की तीनों साइड्स, पेरीमीटर ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ का टोटल है। फॉर लेट्स सपोज ये ट्राइंगल है, फर्ज करेंगे उसकी फर्स्ट साइड है, ये उसकी सेकंड साइड है और ये थर्ड साइड है। अब जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर तीनों साइड्स की लेंथ का सम है। तो ये जो जिस तरह हमने 11 और 12 की हैं ये भी उसी तरह होगा। इसमें जो टोटल अमाउंट है या टोटल वैल्यू है वो है 360। पेरीमीटर इस 360 को हमने डिवाइड करना है इन तीनों में। पेरीमीटर इज इक्वल टू 360 सेंटीमीटर गिवन रेशो
जो रेशो गिवन है वो है 4:5:6। पहले हम इन रेशोज़ का सम फाइंड करेंगे। सम आ जाएगा 4 + 5 + 6 विच इज़ इक्वल टू 15। ठीक है जी। अब लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड या लेंथ ऑफ साइड ए, लेंथ ऑफ साइड ए की रेशो है 4 को डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो के ऊपर और सम है 15। 4 / 15 मल्टीप्लाई करेंगे पैरीमीटर के साथ जो कि 360 है। तो ये आया 4 / 15 मल्टीप्लाई बाय 360, 96 सेंटीमीटर। तो पहली साइड ए साइड की लेंथ जो है वो है 96 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लेंथ ऑफ साइड बी, दूसरी साइड की रेशो है 5 / 15 मल्टीप्लाई बाय 360, 5 / 15 मल्टीप्लाई बाय 360। दूसरी साइड की लेंथ आ गई 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लेंथ ऑफ साइड सी, तीसरी साइड 6 / 15 मल्टीप्लाई बाय 360, 6 / 15 मल्टीप्लाई बाय 360। तो ये आ गया 144 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड्स की लेंथ आ गई। नेक्स्ट एंड लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, डिवाइड रुपीज नेक्स्ट नंबर 14, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये हमारा आज की इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, जिसके साथ ये एक्सरसाइज 1.2 भी हमारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। डिवाइड ₹880 इन 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड करना है, सो डैट 3 times द फर्स्ट, 5 times द सेकेंड एंड 8 times द थर्ड आर ऑल म्यूचुअली इक्वल। यानी पहले हिस्से का 3 टाइम, दूसरे का 5 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब है 3 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट को, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, 8 मल्टीप्लाई बाय थर्ड, और ये तीनों इक्वल हैं। अब जो शेयर्स हैं उसको हम लेट कर लेते हैं, जो तीनों के शेयर्स हैं उसको एक्स वाई जी लेट कर लेते हैं। लेट द शेयर्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड in ₹880 are X, Y and Z। अब इस कंडीशन के मुताबिक पहले तो ये 880 या तीनों में डिवाइड होना है। इट मीन्स कि X + Y + Z इज इक्वल टू 880। ये हमारे पास एक इक्वेशन। अब ये जो क्वेश्चन में कंडीशन है इसके मुताबिक 3 times द फर्स्ट, और फर्स्ट जो है वो है x, इट मीन्स के 3 मल्टीप्लाई बाय x, 5 टाइम्स द सेकंड, सेकंड हमने y लेट किया 5 मल्टीप्लाई बाय y, 8 टाइम्स द थर्ड, थर्ड को हमने z लेट किया 8 मल्टीप्लाई बाय z। ये तीनों जो है वो क्या है, इक्वल, तीनों इक्वल हैं। इनको हम साइमल्टेनियसली यूज़ करेंगे। पहले हम 3x इज इक्वल टू 5y को यूज़ करेंगे, इधर से 3x इक्वल टू 5y और फिर 5y इज इक्वल टू 8z। अब इधर हमने इन दोनों में से x और z की वैल्यू बना लेंगे ताकि y की टर्म्स आ जाए। y इसमें हम x और z पुट करेंगे तो तीनों में y आ जाएगा, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, फिर उस y की वैल्यू को 1 by 1 इन दोनों में पुट करेंगे तो x और z की वैल्यू आ जाएगी। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x किसके इक्वल आ गया 5y/3। इसी तरह इधर से 8 मल्टीप्लाई हो रहा है z के साथ, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो z किसके इक्वल आ गया 5y/8।
इसको नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं, इसको नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं। अब ये x और ये z दोनों की वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू 5y/3 एंड z इज इक्वल टू 5y/8 इन इक्वेशन नंबर 1। x की जगह आ गया 5y/3 प्लस y और z की जगह आ गया 5y/8 इज इक्वल टू 880। अब डिनोमिनेटर में 3 और 8 है, इसका एलसीएम आ रहा है 24। तो हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, बाय 24। ये एलसीएम आपने प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करके एलसीएम ले लेना है। 3 8 3 पे पहले डिवाइड कर लेते हैं। ये 3 1 ज़ा 3 8 एज इट इज़, और ये 2 पे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे ये 2 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 24। ये एलसीएम आ गया। हमने इक्वेशन की दोनों साइड्स को 24 से मल्टीप्लाई किया, तो सबको हर टर्म को 24 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 24 मल्टीप्लाई बाय 5y/3 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 5y/8 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 880। ये 3 कैंसिल हो जाएगा 24 के साथ। 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24 और 8 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 40y प्लस 24y। 8 1 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 और 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 15y इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 880। ये आ गया जी 21120। अब इन तीनों के साथ y है, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। 40 प्लस 24 प्लस 15, ये आ गया 79y। 79y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 21120 को डिवाइड करेंगे 79 पे। 21120 डिवाइडेड बाय 79, तो ये आ गया जी 267.34। y की वैल्यू आ गई 267.34। y जो है वो सेकंड के शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब सेकंड का शेयर जो आया वो आ गया ₹267.34। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इधर हम पहले इधर पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 5/3 और y की जगह आ गया 267.34। 5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 267.34, तो x की वैल्यू आ गई 445.57। x फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फर्स्ट का शेयर आ गया ₹445.57 और सेकंड y सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो सेकंड का शेयर है 267.34। अब थर्ड रह गया। इधर ये थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे। z इज इक्वल टू 5/8 इंटू y है 267.34। 5 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 267.34, तो z की वैल्यू आ गई ₹167.09। तो फर्स्ट का शेयर आया ₹445.57, सेकंड का आ गया 267.34 और थर्ड का आ गया 167.09। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।